सबसे मोस्ट किस्मत है इस दुनिया में। और किस्मत किससे बनती है? कर्म से। और कर्म कैसे बनता है? शुभ कर्म या अशुभ कर्म, दो ही है। कौन सा कर्म? शुभ कर्मों से बनता है या अशुभ कर्मों से बनता है। अशुभ कर्मों से दुख की प्राप्ति और शुभ कर्मों से सुख की प्राप्ति। और शुभ अशुभ कर्मों का नाम देव है। दूसरा राक्षस? नहीं, राक्षस नहीं, शुभाशुभ कर्मों का नाम देव है। शुभाशुभ कर्म मतलब कोई भी शुभ कर्म करे आपने, उसी का नाम देव है, देव। अशुभ का? अशुभ को तो फिर आपको पता ही है कि वो राक्षस नहीं, वो आपको गलत फल देगा, वो है। राक्षस से मतलब नहीं है। देवता लोग भी राक्षस वाला काम करते हैं, ऐसा नहीं है। इंद्र ने किया नहीं। सबकी तपस्या नष्ट करनी चाहिए। वो तो देवता है ना, हम तो भगवान की पूजा करते हैं। कृष्ण भगवान ये देवता थोड़ी है। देवता इंद्र देव हुए, ये दूसरे देव हुए जो। कृष्ण अकाल पुरुष है, शिव जी महाराज जी अकाल पुरुष है। ये लोग अकाल पुरुष है, इनका नाश नहीं है। ये बार बार जन्म ले लेंगे और बार बार चले जाएंगे, लेकिन इनकी जो आत्मा है, जो जैसे हम लोग आत्मा को नहीं पहचान पा रहे, मैंने बोला नहीं था बोलता पुरुष, जैसे मैं तुमसे बोल रहा हूँ, तुम सुन रहे हो, और अभी हमारा बोलना खत्म हो जाए तो बस मुर्दा। तो बोलता पुरुष को हम आत्मा मानते हैं, श्री कृष्ण आत्मा बोलती है। आत्मा निर्मोही है। चाहे वो धनी आदमी हो, शरीर नष्ट होगा तो छोड़ देगी वो। चाहे सुंदर शरीर नष्ट हो गया भाई, जिस पे वो आरूढ़ है। आत्मा किस पे आरूढ़ है पंडित जी? आत्मा किस पे आरूढ़ है? आरूढ़ मतलब बैठी है। किस पे बैठी? शरीर पे बैठी ना, रथ है ना शरीर। तो चाहे धनी आदमी हो, चाहे गरीब आदमी हो, चाहे करोड़पति हो, चाहे राजा रंग फकीर, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, IAS IPS, उद्योगपति, चाहे बड़ा कोई भी ऋषि मुनि ज्ञानी विज्ञानी है, लेकिन आत्मा निकलने के बाद वो क्या हो जाता है? तो पहले मिट्टी क्यों नहीं बनती मनुष्य? ये क्वेश्चन है आपसे। पहले मिट्टी क्यों नहीं बनती? सब कुछ है हमारे पास और हम मिट्टी बन चुके, जल चुके। अहंकार खत्म हो जाएगा बंदे का, उसको मोक्ष मिलेगा। मोक्ष साधारण चीज नहीं है। कामदेव में ही 10,000 हाथी का बल है। पहली सीढ़ी नहीं चल पाओगे आप। वही मुक्ति नहीं होने देता ना। मोह है ना, मोह ममता जिसको बोलते हैं। सब माया मोह है, सब मोह ममता है, ऐसे लोग बोलते हैं। बोलने से नहीं है, वो तुम प्रैक्टिस में लाओ। वो नहीं होता ना। कैसे नहीं होगा? होगा नहीं, हर किसी। अरे होगा पंडित जी। कैसे है? तुम्हें जो मिल रहा है तुम भोग रहे हो, जो नहीं मिल रहा है उसकी चाहना कर रहे हो। तो जो नहीं मिल रहा है उसको भी उस पर छोड़ दो ना। बस यही तो निष्काम कर्म हो गए। वो कर्म करो। किसी ने बोला कि आप अपनी पत्नी से मैथुन ना करो, मना किया? किसी ने नहीं किया। कोई समाज, कोई कानून, कोई पुलिस, कोई साधु महाराज बोलेगा? संत या वेद बोलेंगे? अपनी पत्नी से संभोग करना, अपनी उत्पत्ति करना, अपने ब्लड की उत्पत्ति करना, आपका बेटा को उत्पन्न करना, ये पाप नहीं है। पर लोग गलत जगह जाते हैं, वो पाप हो। पर स्त्री रमण करना, पराई स्त्री। अच्छा, धन कमाना कोई बुली बात है? नहीं है। लेकिन तुम माँ बाप को छोड़ करके फिर मंदिरों में भटकते हो। गलत तरीके से पैसा कमाना। मंदिरों में नहीं भटकते लोग। मंदिरों में जाते हैं, अब पत्थर को पूजते हैं, दूध डालते हैं, घी डालते हैं। वहाँ शंकर जी मिलेगा। तुम्हारी माँ यहाँ रो रही है, तुम्हारा बाप यहाँ रो रहा है। नहीं, मंदिर भर का नहीं, गुरुद्वारे का भी। आपने बात की, चलो मैं दोबारा करता हूँ। जैसे बोलते हैं कि भगवान मंदिर जाने की जरूरत नहीं है, आप माता पिता की सेवा करो, ठीक है? बोलते हैं, यही बोलते, सभी बोलते हैं ना, कौन सभी बोलते हैं। और जिसके माता पिता उसको कुछ ना समझे, उससे कोई मतलब नहीं। उससे मतलब नहीं है पंडित जी, नहीं है। उससे मतलब नहीं है। वो कुछ भी ना समझे, आपको कुछ भी ना समझे, आपको गालियां दें, आपको मारे पीटे, फिर भी माँ बाप की सेवा क्यों जरूरी है? सुन तो लो। नहीं, अभी नहीं समझे आप। एक चार पुत्र थे, शिव शर्मा, विष्णु शर्मा और महादेव शर्मा, ऐसे 4 थे। वो पद्म पुराण में है। और उन चारों को माता पिता डंडों से पीटते थे। और कुष्ठ रोग था माता पिता को, पूरा कोढ़ था। एक को बोले जाओ अमृत लेके आओ, तो उसको खूब पीटते थे, जमीन में लोट पड़ा है। फिर वो अमृत लेने इंद्र के पास गया। इंद्र बोला कि मैं अमृत कैसे दूं, वो तो अमर हो जाएगा। तो बोले यदि नहीं दोगे तो मेरे माता पिता मुझे मारेंगे। तो बोला ठीक है, तुम पितृभक्त हो, तो जा करके अमृत का घड़ा देता है। तो उसको छीन के ले जाता है कोई राक्षस। तो फिर वहाँ जाके राक्षस पे पतालपुरी में जाता है। तो वो राक्षस लोग जाके देखते हैं माता पिता को कुष्ठ रोग है, फिर इसको पीटते हैं चारों पुत्रों को। तो राक्षसों ने भी उसको अमृत दे दिया। फिर विष्णु भगवान बोलते हैं अमृत दे देंगे तो अमर हो जाएगा। तो फिर बाद में भगवान ने प्रकट होना पड़ा।
और उनको बताया माता पिता को कि आपने इनकी परीक्षा ले ली, अब छोड़ दो, अब कुष्ठ रोग से तुम्हारे शरीर में कुष्ठ तो है ही नहीं, तुम तो सही हो। परीक्षा लेते हैं तो वो। कुष्ठ रोग तो थे नहीं, परीक्षा ले रहे थे। तो ये जो ये भाभी है ना, भाभी ही मेट सके त्रिपुरारी, मतलब होनी क्या होती है, कलकाल, कलयुग, शनि, जिसको हम बोलते हैं शनिदेव, जिसको बोलते हैं हम काल, मृत्यु, वो कुछ ना कुछ तो कारण बनेगी ना आपके माइंड को डिस्टर्ब करने के लिए। मालूम माँ आपको नहीं चाहती, बाप नहीं चाहता, भाई निंदा करता है, दोस्त चुगली करते हैं, जो चीज़ आप यूट्यूब में डालते हो या मान लो दिखाते हो मोहल्ले को या माँ बाप को या भाई बहनों को दिखाते तो हो कि मैं अच्छा काम कर रहा हूँ। मैं एक विजय कुमार अग्नोत्री हूँ। अग्नोत्री कौन से होते थे, अब उसको भी नहीं आप जानते, जो अग्नि का हवन करके बिना खाना नहीं खाते थे, वो अग्निहोत्री होते थे। आज सब नाम भर अग्नोत्री रह गया आपका विजय जी, और क्या रह गया, आपने कभी अग्नि हवन किया? तो ऐसे ही होनी कराती है ये, उस किसके माध्यम से, उस दोस्त के माध्यम से जो आपका चैनल देख रहा है। जैसे मान लो मेरा यूट्यूब चैनल चलता है, अब वो दोस्त के में ऐसी बुद्धि भर देगा भगवान, माया, काल, मृत्यु या शनिदेव, बकरी शनि, कि आपकी बुद्धि भ्रमित कर देगा। श्री कृष्ण निर्मोही एक साधारण सा मनुष्य फौजी है, वो हमें अवहेलना करेगा, निंदा करेगा, बुराई करेगा, चुगलियाँ करेगा, वो नहीं समझेगा ये साक्षात विष्णु का अंश संसार को तारने को आया है। आप मान लो विजय हो, आपके माता पिता भाई बहन यही समझ रहे हैं कि अरे विजय तो सेल्फिश है, अपने बीवी बच्चों को खिला रहा है, मकान बना रहा है, हमको नहीं देख रहा है। तो ये तुम्हें ऐसी भड़का, आप सेवा कर रहे हो, उनको पैसा भी दे रहे हो, बहन की शादी भी कराई, पूजा को सब कुछ किया, आपने नहीं किया, भाइयों का किया, माँ का भक्त, लेकिन वो तुम्हारी बुद्धि को ऐसे भ्रमित कर देगा कि तुम उनको विरुद्ध में हो जाओ, तो हो जाएगा आपको बकरी शनि। क्या हो जाएगा? शनि बकरी कब बनता है? जब आपकी बुद्धि ही पलटा देगा कि अरे माँ मुझे नहीं चाहती, मेरा भाई मेरी निंदा कर रहा है, मेरी बहनें मेरी बुराई कर रही हैं, मेरा कोई नहीं है, मैं तो अपनी बीवी बच्चों के साथ ही हूँ, सेल्फिश बनने की कोशिश करेगी। तो इसी को कलयुग बोलते हैं। देखो भक्ति को देखो, भक्ति पूरे मोहल्ले में है, चाहे तुम किसी मोहल्ले में चले जाओ, गाना बजाना डांस हो रहा है, लेकिन ज्ञान और वैराग कहीं नहीं मिलेगा। वो लोग सांसें ले रहे, समझ रहे। माँ जो है जवान हो रही है, भक्ति जवान है। भक्ति आप पूरे भारत नहीं, पूरे वर्ल्ड में चले जाओ, लोग डांस कर रहे हैं, हरे कृष्णा हरे राम, कहीं माता की जागरण, कहीं कुछ ना कुछ भक्ति चल रही है, मंदिरों में गुरुद्वारों में चल रही। लेकिन ज्ञान और वैराग्य दोनों बूढ़े हो गए, मतलब बेटे बूढ़े हो गए, माँ जवान है। माँ क्या है? भक्ति, और ज्ञान क्या है? बेटे, और वैराग क्या है? दूसरा बेटा। तो कोई वैरागी नहीं बनना चाहता। जो जितने भी वैरागी हैं संसार में आज की डेट में, इसको बोलते हैं वैरागी। बाबा संत, उनके पास डेरे हैं करोड़ों अरबों के, डेरा मतलब पैसे रुपया, कोठीकार बंगला में चलते हैं संत महात्मा। और क्या बोलते जनता को? राधे राधे। कितना बेवकूफ बना रहे। जब तुम इतने राधे वाले तो तुम यूट्यूब में क्यों डाल रहे हो? तुम इतने ज्ञानी संत महात्मा हो। जी बहुत अच्छा। अरे यार मेरी प्रवचन अलग चीज है गुरु जी, आपको इसका मतलब अभी भी आपको वही बोल रहे हैं आप? परमानंद की नहीं यार, किसी भी संत महात्मा की बात कर रहा हूँ, किसी भी डेरे की बात कर रहा हूँ, चाहे वो सिख धर्म की बात कर रहा हूँ, चाहे जैन धर्म की। जैन धर्म में जो कल की लड़की 18 साल की वो संन्यास ले रही है, उसको सुख का जो टाइम है। मैं इस बेड पे बैठा हूँ, मैं बैठा हूँ या लेटा हूँ, आप भी लेटे हो। अब इस बेड को उठाओगे आप, उठ जाएगा? आप ऐसे नॉर्मल दिमाग लगाओ। मैं इस बेड पे बैठा हूँ, इस बेड को उठाना चाहूँ, क्या वो बेड उठ जाएगा? नहीं उठेगा। यही श्री कृष्ण निर्मोही का सत्य ज्ञान है। जब माया में रह करके आप भगवान को प्राप्त करना चाहो तो हो सकती क्या? माया में नहीं हो सकती ना। अब तुम संत बन के चले गए जंगल में, तो वहां भगवान मिल जाएगा? बता दो मुझे। नहीं मिलेगा। भक्ति से मिलेगा। यही मिलेगा गृहस्थ में। क्यों मिलेगा? वहां जाके तुम इंद्रियों को सुखाओगे, जबरदस्ती बस में करोगे, वो बोलेगी मुझे भूख लगी है, फिर भीख मांगोगे। तो भीख किससे मांगो? गृहस्थ से। भीख किससे मांगोगे? संत महात्मा बैठे हैं, बड़े बड़े अरबों के हिसाब से भारत देश में महात्मा है, करोड़ों के हिसाब से महात्मा है, संत बन गए। कहाँ बैठे हुए हैं? बनारस में निर्मोही अखाड़ा, फलाना अखाड़ा, ढिकाना अखाड़ा बैठे, और काम क्या कर रहे हैं? उन्हें भगवान मिला कोई नहीं। मैं विरोधी नहीं हूं, मैं संत का विरोधी नहीं हूं, ना भक्ति का विरोधी हूं। उन्हें कोई मिला आज तक? भगवान मिला? उन्होंने देखा भगवान को, देखा, दर्शन दिया, उन्हें भगवान मिला? वो सबसे पहले गंगा जी में स्नान करते हैं, और मांगते किससे हैं? रोटी कहाँ से खाते हैं? गृहस्थ से। और गृहस्थ कहाँ से रोटी लाता है? गृहस्थ रोटी कहाँ से लाता है?
बहुत मेहनत करता है पंडित जी, प्राण निकल जाते हैं। फौज की ड्यूटी करता हूँ, 12 घंटे ड्यूटी करता हूँ दिन में, रात को 6 घंटे, जान निकल जाती है धूप में, बर्फ में। आप दिन भर न्यूज की चैनल में के लिए कितना भागते हो धूप में, तब आपको 2 न्यूज मिलती है। और यदि आप गलत न्यूज लगा देते हो तो चिल्लाने लगते हैं लोग। सच्चाई पे चलोगे तो आपको 2 रुपये नहीं मिलेंगे। अब बताओ, जो किसान खेती करता है, पूरी फसल जल जाती है, नष्ट जाती है, ओले पड़ जाते हैं, पानी भर, कैसे मेहनत से वो गृहस्थ आदमी रोटी पकाता है। और मांगते कौन है? ये मंदिर वाले पखंड करके, गुरुद्वारे वाले, ये जो जैन धर्म वाले, सिख धर्म वाले, बौद्ध धर्म वाले, भिखारी होके संत बन के तुम बैठ गए। अब ये कर्म कौन करेगा? तुम्हारा बाप करेगा ये कर्म, जो मेहनत करके रोटी खाना कोई खेल है? मजदूर, किसान मजदूर जो भी है, फौजी, जो भी लोग हैं ईमानदारी से रोटी खा रहे, उनसे ही तो भोजन खा रहे हैं संत महात्मा। कौन से इनने भगवान के दर्शन करा दिए उसको कि सर पे हाथ रख दिया, जाओ तथास्तु, तुमको मोक्ष प्राप्त होगा, कि तुम धनवान बन जाओगे? तुमसे ही धन खींच रहे वो बेवकूफ बना के। चाहे यूट्यूब में प्रवचन करें और चाहे वो मेरे जो प्रवचन है श्री कृष्ण निर्मोही के, मैं सिर्फ ये बोलता हूँ, तुम एक बोलता पुरुष हो, आत्मा हो, पहले ये समझो। तुम जो मर्जी भोजन खा लो, मीट मांस दारू शराब या मीठा या शाकाहारी, आपको मलमूत्र त्यागना पड़ेगा, उसको फेंकना पड़ेगा। तो फिर आप ये सफाई क्यों नहीं करते? हृदय में, हार्ट में सफाई क्यों नहीं करते? इस पखंडबाजी में क्यों फंसे हुए हो कि ये कागज की मूर्ति में राम जी बैठे हुए हैं? ये किसने सिखा दिया तुमको? तुम राम क्यों नहीं बन रहे? तुम माता की भक्ति क्यों नहीं कर रहे? पितृभक्ति क्यों नहीं कर रहे? गुरु भक्ति क्यों नहीं कर रहे? देश प्रेम तुमको क्यों नहीं है? क्यों देश को लूट रहे हो, जनता को लूट करके, और अपने घर कोठी नाती पोतियों के लिए 7 जन्म के लिए पैसा दे रहे हो? करोड़ों जन्मों के लिए पैसा रख दिया इन्होंने, जनता का उठा के मंत्रियों ने। मैं बीजेपी की बात नहीं कर रहा हूँ, आल पार्टियां, तृणमूल की ममता बनर्जी का कौन सा बच्चा पैदा हुआ? क्यों दे रही है अपने भतीजे को अरबों खरबों रुपया? क्यों दे रही है इसको अरबों खरबों? मायावती, मतलब कोई भी, राहुल गांधी कौन सा अपना पैसा लेके आया था? पैदा हुआ था पैसा लेके, बाप दादा का खा रहा है। बाप दादा किसका पैसा लेके गए? जनता का। करोड़ों अरबों खरबों की संपत्ति है रॉबर्ट वाड्रा के पास, कहाँ से आई वो? तुम्हारा जीएसटी या पैसा लगा के तो लिया टैक्स से, जनता से तो लूटा। वाड्रा का या प्रियंका वाड्रा का या मान लो राहुल गांधी की मम्मी का, सोनिया गांधी का, ये कहाँ का पैसा है? जनता का पैसा है ना। ये कौन से रजवाड़े हैं? मोदी तो ईमानदारी से किया, मोदी होनेस्टी से बना है राजा। चाहे उसने आरएसएस ज्वाइन किया है या बीजेपी को आगे बढ़ाया, या कश्मीर में, या मान लो राम मंदिर का मुद्दा हो, या गुजरात का डेवलपमेंट हो। 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख फैक्ट्री हैं आज गुजरात में। गुजराती कहीं नौकरी नहीं करता, बहुत कम नौकरी करते, सब बिजनेस करते हैं। तो गुजरात में इतनी 2.5-3 लाख फैक्ट्रियां हैं, कलोल से लेकर पूरे इलाके का पता, सूरत से लेकर के और अहमदाबाद, और जो है ना तुम्हारी सबसे बड़ी, वर्ल्ड की सबसे बड़ी रिफाइनरी मुकेश अंबानी की है। तो आप ये बताइए कि मोदी तो प्रकट हुआ है धरती से, गरीब से बना है, भले उसको लोग गालियां दें वो अलग बात है, हम संसार को नहीं ठीक कर सकते। अभी यदि देश में यदि सरकारी सारी चीजें आज 75 साल से चल रही थी, शिक्षा गवर्नमेंट की भर्ती होती थी, मिलिट्री की भर्ती होती थी, पुलिस, आर्मी, बीएसएफ, सीआरपी, और दूसरे रेलवे की, इन लोगों ने अभी तक देश को क्यों नहीं ठीक कर पाया? क्योंकि सब तो चोर थे साले, डायरेक्टर चोर था, टीचर जाता नहीं था पढ़ाने। अभी प्राइवेट कर दिया तो अच्छी पढ़ाई भी हो रही है, अच्छे अफसर लोग अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं, अच्छे हॉस्पिटल में इलाज हो रहा है। तो हॉस्पिटलों में पैसा ज्यादा था, सब खा लेते थे। हॉस्पिटलों में सरकारी में देखो अभी बेड में कीड़े पड़े हैं, लैटरिन कोई साफ नहीं कर रहा, गंद पड़ी हुई है। कोई डॉक्टर आते नहीं, वहीं बच्चा हो जाता है, वो बच्चे लेके चली जाती है या मर जाता है। बताओ कहाँ हो रहा है? यदि प्राइवेट में जाएगा तो पैसा जरूर लगेगा, लेकिन ठीक तो हो रहा है। और फिर गवर्नमेंट ने 5,000 रुपये योजना दी। तो मेरे कहने का मतलब आत्मा क्या है? निर्मोही है। चाहे तुम धनवान बन जाओ, चाहे तुम पैसा वाले बन जाओ, चाहे तुम सुंदर बन जाओ, चाहे हीरो बन जाओ, चाहे तुम कुछ भी बन जाओ, तुमको मलमूत्र का त्याग करना पड़ेगा। जब खाना खाओगे तो मलमूत्र त्यागोगे ना। तो शरीर को क्यों नहीं ऐसा बना रहे आप कि आप काम क्रोध मोह लोभ से धीरे धीरे मुक्ति पाओ? तो बार बार जन्मोगे, बार बार मरोगे। दूसरा, सतोगुण रजोगुण को बढ़ाता। सतोगुण क्या है? ऐसा कोई भी आदमी नहीं है पृथ्वी पर जो सत्य पे न चलता हो। मतलब पृथ्वी में तो हाहाकार मच जाएगा। पुलिस तो कम है, आर्मी भी कम है, बीएसएफ भी कम है, पैरामिलिट्री भी कम है, तो कंट्रोल कर पाएगी? सब आदमी सतोगुणी भी है, सत्य के रास्ते पे सब आदमी चलते हैं। और सब आदमी रजोगुणी है, सबको राज चाहिए, कोई ना कोई नौकरी, पद, पैसा, धन, मकान चाहिए, रजोगुणी भी है। और सब आदमी तमोगुणी भी है। क्यों? सब आदमी को मीट भी चाहिए, मांस भी चाहिए, पराई औरत, लड़की, सबको निगाह भी रखते हैं, गलत काम भी करते हैं।
तो तीनों गुण हर एक आदमी में है। सवेरे उठते हो, आप पूजा पाठ करते हो, नहाते धोते हो, तो क्या बन जाते हो? ब्राह्मण। जब कोई नौकरी के लिए, काम पेट के लिए कमाते हो, बच्चों के लिए, तो वैश्य बन जाते हो। शाम को जब लेटरिन मलमूत्र त्यागते हो, अपने हाथ से धोते हो, तो क्या बन जाते हो? शूद्र। तो तीनों गुण तो आपके अंदर है, फिर कहां से ब्राह्मण, क्षत्रिय, ठाकुर, वैश्य क्यों लड़ रहे हैं आपस में? ये मूर्खता के कारण लोग पागल हैं और इसीलिए बार बार जन्मते हैं, बार बार मरते हैं। आत्मा जो बोलता पुरुष है, जो मैं आवाज निकाल रहा हूँ, इसको लोग नहीं पकड़ पा रहे। वो कह रहा है, बोलता पुरुष ये कह रहा है कि यदि तुम अपना हक करो, ईमानदारी से जियो तुम, तो तुम अपने आप तुम्हें मोक्ष मिलेगा। तुम्हें जरूरत ही नहीं है अपने बीवी को रोटी दो, अपने बच्चे को रोटी दो, अपने माँ बाप की सेवा करो, तुम्हें मंदिर की जरूरत ही नहीं है। राम का जो मंदिर बनाया अयोध्या में किस लिए बनाया? ताकि लोग मातृभक्ति, गुरु भक्ति, देश प्रेम, प्रजा प्रेम, पत्नी स्नेह, दया, क्षमा, विनम्रता, यदि इन गुणों में एक गुण भी नहीं है तो महाराज आप बेकार जा रहे हो। मंदिर का आपका जाना ही बेकार है, बिल्कुल कोई मतलब नहीं रखता मंदिर जाना। यदि आप सारे काम उल्टे कर रहे हो, मंगलवार को हनुमान जी का मंगलवार का व्रत कर लिया, उस दिन मीट नहीं खाना, दारू नहीं पीना, बुधवार को दबा के दारू पी लो 2 दिन तक की और मीट खा लो, तो हनुमान जी मिल जाएंगे। इसके लिए ही प्रवचन करता था मैं। श्री कृष्ण निर्मोही का जो चैनल था वो यही मैं आपको पंडित जी बोलता हूँ कि जो भी आदमी कर्म करता है वो अपने को देखे, दूसरे को ना देखे। मेरे को देखने से क्या मिलेगा? मान लो मैं मुक्त हुआ या नरक चला गया, आसाराम नरक चले जाए या ये स्वर्ग में रहे जाए, जनता को उससे क्या लेना देना? जनता अपना कर्म देखे। भाई विवेकानंद कोई नहीं बन रहा है आज की डेट में कि स्वामी रामकृष्ण हंस जैसा परमहंस बन जाएगा ज्ञानी और विवेकानंद जैसा चेला बन जाएगा, कोई नहीं बन रहा है। कोई ज्ञान देता है, सुन के चले जाते हैं टपोली बजा के या लाइक करके, या नंगी पुंगी लड़कियां देखेंगे तो उनका शरीर देख करके अरे बेटी जी बहुत सुंदर हो, कोई बोलेगा बहुत अच्छी डांस कर रही हो, तो इससे क्या मुक्ति मिलेगी? ये जो मूर्खता से भरा संसार है, ये महामाया, योग माया, जो मैं सुबह बताया था ना आपने, तो जब कोई आदमी सन्यासी बन जाते थे तब योग माया को भगवान श्री कृष्ण ने, नारायण ने बुलाया था। तब उन्होंने बहन का रूप में, माँ के रूप में, पत्नी के रूप में, लक्ष्मी के रूप में, बेटी के रूप में, और राज इच्छा, मैं कुर्सी लूंगा, मैं पैसा वाला बनूंगा, मैं सुंदर बनूंगा, मैं हीरो बनूंगा, मैं मंत्री बनूंगा, मैं राजा रंग फकीर, तो इस लोभ में, ये है योग माया। उसने संसार को वश में कर रखा पंडित जी। और जो इसको समझ जाए, निष्काम कर्मयोग करो। निष्काम कर्मयोग कैसा? जो तुम कर रहे हो, तुम भी चाहते हो पंडित जी हम कलेक्टर बन जाए, एसपी बन जाए, मंत्री बन जाए, अफसर बन जाए, पैसा बन, क्या ऐसा हो सकता है? बिना कर्म की हो सकता है? तो कर्म को ही हमने श्रेष्ठ माना कि तुम जो करते हो उसको ये देखो कि मैं कर क्या रहा हूँ। मैं बच्चे के लिए पैसा कमा रहा हूँ, बच्चा को अच्छे स्कूल में पढ़ा रहा हूँ, और बच्चे ने मेरे को नरक डालना, मैं कुत्ता गधा बनूंगा, वो बच्चा मेरा इस जन्म में भी मजा लेगा, अगले जन्म में भी मजा लेगा। क्यों ऐसा पैसा क्यों जोड़ना? जनता का पैसा क्यों लूटना? मास्टर मांड बन के लोगों को दुख दे के, कष्ट दे के, परेशान करके, या लोगों को मास्टर मांड बन के बेवकूफ़ बना के जो पैसा और धन और सुख इकट्ठा किया जाए, वो सुख नहीं है, वो नरक जाने की सीधी सीढ़ी है। तो मैं किसी को यही ज्ञान देता हूँ कि हर आदमी को पंडित जी कर्म करो, लेकिन इच्छा मत करो। और कर्म कैसा होना चाहिए? स्वच्छ। अब मान लो मैं ही हूँ, मैं बॉर्डर खोल दूँ 2 घंटे के लिए, बांग्लादेश का गाय गोरू भैंसा सब पार हो जाए, करोड़ों लाखों चले जाए, सवेरे उठाऊं, बिया सब छोड़ दूं, रिटायरमेंट आ जाऊं, तो मेरे को क्या मुक्ति मिलेगी? नहीं मिलेगी। लाखों पशु कैसे मारे जाएंगे? गर्म पानी करके डालते हैं, तेजाब डाल के कैसे उनकी खाल निकालते, जिंदे में मारते हैं और उनका मीट पकता है और विदेशों में बिकता है। उसका करोड़ों करोड़ जन्मों तक मुझे सांप और कुत्ता योनि मिलेगी। तो इसलिए हर एक मनुष्य को, सब मनुष्यों को निष्काम कर्म हो, गलत काम करो ना, और ईमानदारी से देखो, कई के देखो। मैं तो अपना नहीं कह रहा हूँ, मेरा तो एक अलग चीज़ है, चलो जो भी तपस्या थी। कई लोगों के पंडित जी मैंने देखे लाखों करोड़ों अरबों खरबों रुपए कमाए हैं, और ईमानदारी से भी है कई लोग, सत्य पे भी चल रहे हैं। श्री कृष्ण, टाइम तो हो गया गुरुजी, 4:30 हो गया।